नमस्कार दोस्तों। आज से हम अपने जो आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र का जो सिलेबस है उसको एक से फिनिश करेंगे, है ना। तो आज का टॉपिक है अपना ICDS। अगर मैं बात करूं ICDS का मतलब होता है एकीकृत बाल विकास योजना, है ना। ये जो महिला और बाल विकास मंत्रालय है इसके द्वारा संचालित की जाने वाली योजना है। अगर इस योजना के प्रारंभ की बात करते हैं तो इसका प्रारंभ 1975 में 2 अक्टूबर मतलब गांधी जयंती के दिन 1975 में ये योजना प्रारंभ की गई थी, है ना। इस योजना की नोडल एजेंसी अपन डिस्कस कर ली है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से बनता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि तो ये केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित योजना है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि इस योजना के लाभार्थी कौन कौन है। तो सबसे पहले अपने को इसके लाभार्थियों की जब बात करनी है तो 5 पॉइंट्स याद रखने हैं, है ना। इन 5 पॉइंट्स में अपने को क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले तो बच्चे आएंगे। बच्चे में अभी कौन से बच्चे? 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, ठीक है। उसके बाद महिलाएं आती हैं। महिलाएं में भी अपने को 2 प्रकार से रखना है महिलाओं को, और तीसरे प्रकार की महिलाएं, मतलब महिलाएं अपने को 3 प्रकार से याद रखनी है। एक हो गई गर्भवती महिलाएं, एक हो गई स्तनपान कराने वाली महिलाएं, और एक हो गई 15 से 45 वर्ष तक की महिलाएं। मतलब 15 से 45 वर्ष तक की महिलाएं कह लो, या वो 15 से लेकर के 18 वर्ष तक की किशोरी में भी कवर हो सकती हैं, है ना। तो मेनली ये जो ICDS है वो महिला और बच्चों के लिए है। एक बार फिर से देखते हैं। बच्चों में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे देखने हैं। महिलाओं में अपने को 3 कैटेगरी डिवाइड करनी है। एक है गर्भवती महिलाएं, दूसरी है स्तनपान कराने वाली महिलाएं, और तीसरी है अपनी 15 से 45 वर्ष तक की महिलाएं, है ना। उसके बाद एक है किशोरियाँ, मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि जो एडोलेसेंस एज वाली गर्ल्स होती हैं वो 11 से 18 वर्ष तक। अब इसके बाद अपने को देखना है कि ये जो सर्विसेज हैं या जो ये सेवाएं दी जाती हैं ICDS के तहत, तो ये कितने कितने सेक्टर में दी जाती हैं, कितने कितने टाइप से सेवाएं दी जाती हैं। तो अपने को टोटल 6 एलिमेंट्स याद रखने हैं, मतलब 6 प्रकार से सर्विसेज दी जाती हैं, है ना। अब इन 6 प्रकार से सर्विसेज में अपन देखते हैं। सबसे पहले इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन मीन्स टीकाकरण। तो अपन देखेंगे कि अलग अलग प्रकार से अलग अलग समय पर टीकाकरण किया जाता है महिलाओं का और बच्चों का। उसके बाद है सेकेंड पॉइंट हेल्थ चेकअप्स। हेल्थ चेकअप्स कहूँ मैं या स्वास्थ्य जाँच, तो ये सेकंड पॉइंट है कि किन महिलाओं की स्वास्थ्य जांच होगी, किन बच्चों की स्वास्थ्य जांच होगी, वो सारी चीज़ें। उसके बाद थर्ड है रेफरल सर्विसेज। रेफरल सर्विसेज में क्या होता है कि कोई गंभीर रूप से जिस महिला पे या जिस बच्चे को खतरे के संकेत दिख रहे हैं उनको हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर तक रेफर करते हैं, तो वो है रेफरल सर्विसेज। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है अपना हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन, है ना। तो हेल्थ और न्यूट्रिशन एजुकेशन की जो ज़रूरत है वो जो सारी अपन ने 5 कैटेगरी पढ़ी थी उन सबको होती है हेल्थ और न्यूट्रिशन एजुकेशन, है ना। कि हेल्थ और इससे पोषण से संबंधित जो शिक्षा है वो किस किस को दी जाए। उसके बाद है प्री स्कूल एजुकेशन। प्री स्कूल एजुकेशन में हम देखते हैं कि नहीं, 3 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चे, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे जो हैं वो प्री स्कूल एजुकेशन के तहत मतलब आंगनबाड़ियों के द्वारा वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। उसके बाद सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मतलब किस किस को न्यूट्रिशन की जरूरत होगी, तो ये हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखो टीकाकरण में अगर मैं बात करूँ तो टीकाकरण में गर्भवती महिलाएं हैं, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे आ जाते हैं, है ना। उसके बाद मैं बात करूं कि स्वास्थ्य जांच, तो स्वास्थ्य जांच में अपने बच्चे आएंगे, गर्भवती महिलाएं आएंगी, स्तनपान कराने वाली महिलाएं आएंगी और किशोरी बालिकाएं आएंगी। इसमें वो वाली कैटेगरी को शामिल नहीं किया है 18 से 45 वर्ष। तो अपने को याद रखना है कि कहाँ कहाँ पे किस किस को शामिल किया है ना। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ रेफरल सर्विसेज या संदर्भ सेवाएं, तो रेफरल सर्विसेज में अपन किस किस को रेफर कर सकते हैं। तो 0 से 6 वर्ष तक के ऐसे बच्चे जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं, निःशक्तजन हैं, दिव्यांग हैं, या अगर मैं बात करूँ कुपोषण के गंभीर स्तर पर हैं तो उनको अपन यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स तक या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर तक अपन रेफर कर देंगे। उसके बाद गर्भवती महिलाएं हैं, कुछ महिलाओं में एनीमिया बहुत अधिक है या कुछ अलग प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस हैं तो उनको भी रेफर किया जाता है, और स्तनपान कराने वाली महिलाएं। उसके बाद जो पूरक पोषण आहार है, पूरक पोषण आहार मतलब कि किस किस को जो पोषण आहार है उसकी आवश्यकता होगी, तो इसमें सभी आ जाते हैं लगभग बच्चे भी हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी हैं। केवल वही वाला छूटता है जो रेफरल जो स्वास्थ्य जांच में छूट रहा था, है ना, 18 से 45 वर्ष तक की महिलाएं। उसके बाद स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा ये सभी के लिए होती है। इसमें याद रखना है कि बच्चे नहीं हैं, क्योंकि बच्चे मतलब इतने छोटे बच्चे क्या ही शिक्षा ले पाएंगे, समझ रहे हो। तो स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा बच्चे नहीं ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर है शाला पूर्व शिक्षा। तो जो शाला पूर्व शिक्षा है वो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि 3 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वे बच्चे आंगनबाड़ी के माध्यम से ही शिक्षा ग्रहण करते हैं, है ना। उसके बाद तो बच्चे स्कूल जाने लगते हैं 6 वर्ष के बाद। इसके बाद हम और चलते हैं आगे। एक स्लाइड और है जिसमें है ऑब्जेक्टिव्स। इन ऑब्जेक्टिव्स में अपने को क्या देखना है, ये ऑब्जेक्टिव्स या मैं बात करूँ उद्देश्य, है ना। तो ये जो ICDS स्कीम है इसके उद्देश्य क्या होते हैं, तो हम पहले कीवर्ड्स को याद करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम आगे एक एक बार इसको रीड कर लेंगे। सबसे पहले तो है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। इसका मतलब क्या होता है, पोषण एवं
स्वास्थ्य। तो इम्प्रूव द न्यूट्रिशन एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कि बालक का पोषण स्तर और स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ भी बच्चे से रिलेटेड है, फाउंडेशन फॉर प्रॉपर फिजिकल सोशल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, मतलब बच्चे का शारीरिक, बच्चे का सामाजिक और बच्चे का मनोवैज्ञानिक, है ना, शारीरिक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक उसका विकास करना है। उसके बाद तीसरी चीज़ अपन देखते हैं रिड्यूस। रिड्यूस मीन्स अगर मैं बात करूँ कमी, दूसरी चीज़ मैं बात करूँ मैं कीवर्ड्स में लिख दूँ विकास ना, तीसरी चीज़ में रिड्यूस। रिड्यूस मतलब कमी करनी है, किस किस में, इंसिडेंट्स ऑफ मोर्बिडिटी, मोर्टेलिटी, मैल न्यूट्रिशन एंड स्कूल ड्रॉप आउट्स। इसका मतलब है कि बच्चे जो पहले ही स्कूल ड्रॉप कर देते हैं, आगे की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करते हैं, उसमें कमी लानी है, मैल न्यूट्रिशन कुपोषण में कमी लानी है, और मोर्टेलिटी रेट में, मतलब कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, दो टाइप की मोर्टेलिटी रेट होती हैं, IMR और MMR। IMR मतलब कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब बाल मृत्यु दर, और MMR मतलब है माँ की मृत्यु दर। इन दोनों ही में, मतलब इन सारी चीज़ों में अपने को कमी लानी है, रिड्यूस है। उसके बाद हम आगे का ऑब्जेक्टिव देखते हैं, तो अचीव एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन एंड अमंगस्ट द वेरियस डिपार्टमेंट्स। इसका मतलब है कि केवल एक डिपार्टमेंट बस कुछ नहीं कर सकता, सारे डिपार्टमेंट्स अच्छे से तालमेल बैठाकर काम करें, है ना। तो इस ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, तालमेल बैठाना है सारे डिपार्टमेंट्स में। इसके बाद एक और ऑब्जेक्टिव बच जाता है, एनहेंस कैपेसिटी ऑफ मदर टू लुक आफ्टर नॉर्मल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन नीड्स ऑफ चाइल्ड। मीन्स क्या है, एनहेंस्ड कैपेसिटी ऑफ मदर, मतलब जो माता है उस माता की क्षमताएं बढ़ानी है। अब ये क्षमताएं बढ़ाने का सेंस क्या है कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाना है। इस तरह से इसके ऑब्जेक्टिव्स को कवर कर सकते हैं हम, है ना। तो इस तरह की और अधिक स्कीम्स को देखने के लिए और ये सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हमारे चैनल को देखते रहें, है ना। धन्यवाद।